बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चाही में 3 कमसिन बच्चियां एक दूसरे को बचाते हुए नदी में डूबकर जान बहक। मुख्तलिफ हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 122 हो गई। सैलाबी रैला रेलवे ट्रैक को बहाकर साथ ले गया। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल। सैकड़ों देहात और कच्ची आबादियां बददस्तूर पानी में डूबी हैं। कला अब्दुल्ला में जमीन में शिगाफ पड़ने से बड़े पैमाने पर मकानों और बागात को नुकसान। पाक फौज, एफसी और फलाही इदारों का लसपेला में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। नोशकी में मरकजी शाहराह की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा के करीबी इलाकों हुन्ना, ओड़क, नवाकली, गोहराबाद में भी सैलाबी सूरत हाल। उधर चमन में पाक अफगान बॉर्डर पैदल आमोदरफ्त के लिए खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म झलमक्सी में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दामात का मुआयना भी करेंगे। वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बारिशों और सैलाब से जा बहक अफराद के अहले खाना के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद फ्राहम की जा रही है। पंजाब में मानसून बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कोट मिठन के मकाम पर 3.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। भक्कर के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,40,806 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,32,806 क्यूसेक है। दरिया सिंध पर कायम सुपर बंद की कड़ी निगरानी जारी। भारी मशीनरी भी पहुंचा दी गई। उधर कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मजीद बारिश। राजनपुर के मुतासरा इलाकों में पानी की सतह फिर बुलंद हो गई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाके के बेशतर स्कूलों की दीवारें और छतें गिर गईं। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी आना शुरू हो गई। जुडिशल वजीर आला है, जो दिल में इसके आता है ये करता है। वो चाहे 7वें स्केल के आदमी को, अनपढ़ आदमी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला लगा दे। इसको धांधली की आदत पड़ गई है। इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी। ये मुका की जो सियासत थी ये की जाती थी। इस दफा खुलेआम जो नंबरिंग की गई, ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालेदम होता है। पंजाब में सियासी ड्रामा जारी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कलदम करार देकर दोबारा कराने की दरखास्त। नून लीग रहनुमा अता तारड़ और राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर के इलेक्शन के लिए खुफिया राय शुमारी के उसूल की खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ आज ही समाअत करें। मजीद कहा कि काफ लीग ने PTI को हाईजैक कर लिया। फराह गोगी को NRO देने के लिए जुडिशल वज़ीर आला को लाया गया। परवेज इलाही एक वोट के वज़ीर आला हैं। ये ज्यादा देर रहने वाले नहीं। करप्शन और झूठ की सियासत को फरोग देने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया। अब गोगों और गोगियों का कड़ा एहतसाब करना होगा। पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। ओपोजिशन वावेला करने की बजाय अवामी मैंडेट का एहतराम करे। ओपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब में जीत और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी इमरान खान के बयानिए की फतह है। पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया गया। ये अवाम की हकीकी फतह है। अवामी खिदमत का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रोकने की मज़मूम कोशिश की गई थी। सूबे को सही मानों में जमहूरी अंदाज से चलाएंगे।
पंजाब असम्बली में डेप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान महमूद के नाम ज़ेरे गौर। नून लीग ताहाल डेप्टी स्पीकर का नाम फाइनल ना कर सकी। पार्टी ज़रा के मुताबिक डेप्टी स्पीकर के लिए जनूबी पंजाब से उम्मीदवार लिए जाने का इम्कान है। हुकूमती इत्तेहाद ने वासिक क़य्यूम अब्बासी को डेप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। डेप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। वोटिंग कल पंजाब असेंबली में होगी। हिसाब किताब अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं तो बता देना, तलाशी दे देना। तो तलाशी देने में क्या है? हमारे से कहते थे ना तलाशी देने के लिए, हमारे कौन सा एक केस बता दें। शाहिद खाकान अब्बासी से लेके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, सबने हिसाब किताब किया। फैसला महफूज हो चुका। इलेक्शन कमीशन हिसाब किताब मुकम्मल करके इमरान नियासी के खिलाफ फैसला सुनाए। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पूछा, इमरान खान तलाशी क्यों नहीं देते? पीटीआई फैसला रुकवाने के लिए हीले बहाने कर रही है। फॉरेन फंडिंग के खिलाफ खबर गलत है तो इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ अदालत में जाएं। हम सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं, आपको कैद तो नहीं कर रहे। इमरान खान को अवाम ने नहीं, साकिब निसार ने सर्टिफिकेट दिया था। इलेक्शन कमीशन तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा जारी करे ताकि लोग मुवाजना कर सकें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लिखते हैं, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद खुद एक माफिया है। तहरीक इंसाफ फंडिंग के लिए किसी माफिया पर इन्हिसार नहीं करती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। हम फंडिंग का यही तरीका जारी रखेंगे। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत समझ से बालातर है। सियासी बुनियादों पर बहुत बड़ी गड़बड़ की गई है। यहाँ पे मैं किसी एक दौर पे ये इल्ज़ाम आयद नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल अनफेयर काम था जो किया गया। पीआईए में भी किया गया और सिविल एविएशन में भी किया गया और बड़ी ज्यादती की गई है सिर्फ अपने हल्के मजबूत करने के लिए। गुज़श्ता हुकूमत ने अपने ही लोगों को नवाजा। विफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक का इल्ज़ाम। विफाकी वज़ीर ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के नए तामीर शुदा मरकजी रनवे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, पीआईए में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, जो काम नहीं करेगा इसकी इदारे में कोई गुंजाइश नहीं। सखर और डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को भी आलमी मयार का बनाया जा रहा है। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। शेख रशीद कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए। गरीब का चूल्हा बुझ गया है। सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क बचाना है। एक एक दिन कीमती है। जल्द फैसले ना किए गए तो लोग मामलात अपने हाथों में ले लेंगे। कराची में बारिशों के बाद पहले से खस्ता हाल सीवरेज का निज़ाम बैठ गया। गंदा पानी जमा रहने से सड़कें जौहड़ में तब्दील हो गईं। पानी में छुपे गढ़ों की वजह से कई इलाके नो गो एरिया बन गए। बारिश रुकने के बावजूद सड़कों और सीवरेज निज़ाम की बहाली का काम शुरू ना हो सका। सब्जी मंडी में हर जगह कीचड़ जमा। शहरियों को सब्जी और फलों के साथ साथ बीमारियां भी सप्लाई होने का खदशा। फलों और सब्जियों के एक्सपोर्टर्स ने मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध को मरासला पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन और मंचर झील का दौरा। माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से हलाकतों का सिलसिला जारी। मर्दान में छत गिरने से 2 बच्चों और खातून समेत 3 अफराद जान बहक। बच्चों समेत 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब दरियाए शंदी और दूसरे दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब है। पेशावर समेत बेशतर अजला में आज भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होने का इम्कान। PDMA ने इंतजामिया को आगाह कर दिया। महंगाई
की चक्की में पिसी आवाम पर एक और बोझ लाद दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक 1 सितंबर से 3 माह के लिए होगा। बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्तें मंजूर। अदालत ने दोनों को फ़र्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मलिक मकसूद की डेथ रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने मलिक मकसूद की हद तक केस की कार्रवाई ख़त्म कर दी। FIA ने वकील ने बताया कि सलमान शहबाज के 19 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड मिल गया। 7 बैंकों का रिकॉर्ड आना बाकी है। मज़ीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिका कराची के खिलाफ शैतानी इत्तेहाद है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईम ने कहा, शहर कायद की तमाम सड़कें पानी में बह गईं। लियारी में गटर का पानी भरा हुआ है। शहर में लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं। 5 साल से जमात इस्लामी जो बात कर रही है वो आज साबित हो चुकी। साबिक हुकूमतों ने हर वो कदम उठाया जिससे कि इलेक्ट्रिक को फ़ायदा होता रहा कि इलेक्ट्रिक की लूट मार का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। मुल्क में कोरोना के वार ना थमे। 24 घंटों में मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज में 605 नए मरीज सामने आए। 176 की हालत तशवीशनाक। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.15% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,979 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,021 मेगावाट जबकि बिजली की कुल तलब 24,000 मेगावाट है। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 38वें कोर्स की पासिंग आउट परेड। 20 फीमेल रेस्क्यूअर्स समेत 823 कैडेट्स ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। MPA मुसरत जमशेद चीमा और खदीजा उमर की पासिंग आउट परेड में खुसूसी शिरकत। DG रेस्क्यू पंजाब ने पास आउट होने वाले कैडेट से हल्फ लिया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का कमूडिया का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर की कमूडिया के आला सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के किसी जहाज का कमूडिया का ये पहला दौरा है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चाकी के दस्तुरान की नदी में डूबकर 3 बच्चियां जान बहक हो गईं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों बच्चियां नदी में गिर गई थी। मुख्तलिफ हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 122 हो गई है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आपको आगाह करें कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों बच्चियां नदी में गिर गईं। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। चाकी के दशकुरान की नदी में डूबकर 3 बच्चियां जान बहक हो गईं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों बच्चियां नदी में गिर गई। मुख्तलिफ हादसात में जान बहक अफराद की तादाद इस वक्त 122 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुंच गए। NDMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ब्रीफिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुंच गए। NDMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ब्रीफिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी के लिए रवाना हो गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले वो जैकबाबाद पहुंचे हैं जहां से वो झलमक्सी जाएंगे। जैकबाबाद एयरपोर्ट पर NDA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया है, जिसके बाद वो
जल मक्सी के लिए रवाना हो गए, जहाँ पे वो रिलीफ ऑपरेशन जो है उसका जायजा लेंगे और जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं उनको अमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाएगी। इस मौका पर तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो जो लोग सैलाब में जाम बहक हुए हैं उनके लिए अमदादी पैकेज का भी ऐलान करेंगे और ज़राए का ये कहना है कि हर फैमिली के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान जो है वो मुतवक्को है। इसके अलावा जो सिविल इंतजामिया की जानिब से, पाक फौज की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद फंड्स और वहाँ पर जो सहूलतें हैं उनकी फराहमी का भी ऐलान करेंगे। जी सही। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। उधर पंजाब में मॉनसून बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कोट मिठन के मकाम पर 3.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। भकर के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,40,008 क्यूसेक पानी है, जबकि अखराज 3,32,806 क्यूसेक है। पंजाब में मानसून बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है और कोट मिठन के मकाम पर 3.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। दरिया सिंध पर कायम सुपर बंद पर भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मजीद बारिश, राजनपुर के मुतासरा इलाकों में पानी की सतह फिर से बुलंद होना शुरू हो गई है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कई स्कूलों की दीवारें और छतें गिर गई। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़िज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीएफ के हेलीकॉप्टर ने 2 रोज़ के दौरान 4,200 किलो राशन तकसीम किया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुश्किल की इस घड़ी में फ़ज़ाइया अपने हमवतनों के शाना बशाना खड़ी है। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीएफ के हेलीकॉप्टर्स ने 2 रोज़ के दौरान 4,200 किलो राशन तकसीम किया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। मुश्किल की इस घड़ी में फ़ज़ाइया अपने हमवतनों के साथ खड़ी है। राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। कैंप में मुतासरीन को मेडिकल की सहूलत भी दी जा रही है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर इकबाल ने। जी यासिर, इस वक्त मुतासरा इलाके में क्या सूरत हाल है? इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, मैं सैलाब से मुतासरा इलाकों में फाजलपुर के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, जिसके ऊपर पाक फौज आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़े रिलीफ ऑपरेशन का उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रकों में राशन लेके आया गया जो मुतासरीन को फराहम किया जा रहा है। मुतासरीन के जो घर थे उन पे कश्तियों के जरिए यहाँ पे राशन पहुँचाया गया, लोगों को वैक्यूट भी किया गया। पाक आर्मी के जवानों की जानब से यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, वहाँ पे मेडिकल की सूरत भी फराहम की गई है। लेडी डॉक्टर और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है, जो लोगों को मेडिकल की सहूलियत दे रहा है। उनको मेडिसिन दी जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सा ऑपरेशन है, जब तक ये लोग अपने घरों में वापस आबाद नहीं हो तब तक ये रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जी।